इंडिया न्यूज एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आपको दिखा दें कि पंचकुला से बड़ी खबर यह है कि पंचकुला में एक फाइटर जेट गिर गया है। घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। फाइटर जेट गिरने से इलाके में डर का माहौल गिरा हुआ है। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि पायलट जो है उनकी स्थिति क्या है। लेकिन आपको बता दें कि पंचकुला से तत्काल अभी ये खबर आ रही है कि पंचकुला में एक फाइटर जेट गिर गया है। तो पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के बालदबा बाल गांव में नजदीकी एक फाइटर जेट गिरा है। फाइटर जेट गिरने से गांव के आसपास डर का माहौल है। जानकारी के अनुसार फाइटर जेट का पायलट पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित नीचे कूद गया है। फिलहाल उसकी जान गिर गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं। विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी? खबर आई है मोरनी, क्योंकि एक पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, ऐसे में पहाड़ी इलाके में ये फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ है। एकाएक जो ये इलाका है, यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से एकाएक जब जोर का धमाका जो सुना गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वन क्षेत्र है, ऐसे में तुरंत ही जो स्थानीय गांव के लोग हैं जो आसपास, क्योंकि बड़ा ही स्कैटर्ड और डाइवर्सिफाइड जो है ये पूरा इलाका है, एक गांव से के बीच में तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर का जो है फासला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम स्थानीय लोग, वो गांव वाले जिनकी ओर से धमाका सुना गया, वो तुरंत उस जगह पर पहुंचे। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात माने तो उनका यह कहना है कि पायलट जो है वो टाइम से इजेक्ट कर गया था। जो इमरजेंसी इजेक्शन सिस्टम रहता है ऐसे एयरक्राफ्ट में, इजेक्शन के बाद पैराशूट के माध्यम से जो है उस पायलट को देखा भी गया। लेकिन गनीमत यह रही कि ये पहाड़ी क्षेत्र में जो है जाकर क्रैश हुआ, यानी कि कोई रिहायशी इलाका वहां पर नहीं था या कोई गांव वहां पर नहीं था। तो ऐसे में ये फाइटर जेट गिरा है। अभी और सूचना आनी बाकी है, लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन, क्योंकि सीआरपीएफ का एक बड़ा कैंप यहां पर है, सीआरपीएफ के जवान और एयरफोर्स के जवान जो है वो भी इस मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है वो मलबे की तफ्तीश की जा रही है और कुछ ही देर के बाद जब और सूचना आएगी, जानकारी आएगी, तभी ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। आप हमारे साथ रहे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, आपको कोई जानकारी? प्रफुल्ल बख्शी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। प्रफुल्ल जी, पंचकुला में जो फाइटर जेट गिरा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? मेरे पास उसके ऊपर में कोई डिटेल नहीं है, पर मुझको आपसे खबर आई है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। मैं क्रैश इन्वेस्टिगेटर हूं। मैं ये आपको अनुमान से बता सकता हूं कि अगर वो इजेक्ट कर गया है, वो ये पता लगाना पड़ेगा कि किस हाइट पे इजेक्ट किया है, क्योंकि वो जरूर उसने आरटी कॉल दिया होगा कि वो कब इजेक्ट कर रहा है। उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका ड्रिफ्ट कितना हुआ होगा और वो किधर गिरा होगा। और रडार कंट्रोल में जरूर होगा। अगर वो मोरनी हिल्स के पास में था तो चंडीगढ़ के रडार में या जरूर आया होगा। जो भी रडार, एयर डिफेंस रडार जो ऑन होगा, उसमें जरूर उसकी लास्ट पोजीशन पता चली होगी। तो उससे हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है वो पायलट ने टच डाउन किधर किया है। क्योंकि खुशखबरी ये है कि उसका अगर पैराशूट खुल गया है और लोगों ने देखा है उसको ड्रिफ्ट करते हुए, तो ऑटोमेटिकली वो पेड़ों के बीच में कहीं जंगल में होगा। वो जरूर हो सकता है, पर उसके पास में भी अब पता चल रहा, देखा है उसमें भी सर्वाइवल पैक है, उसमें भी लोकेटर बीम होता है, बीकन होता है, जिससे उसकी लेटेस्ट पोजीशन पता चल जाएगी। जो हेलीकॉप्टर आएगा उसको पिकअप करने, तो उसको पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे कि पायलट कहाँ है। पर इस समय ये अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि वो किधर है, क्योंकि सिर्फ जब तक उसका क्रैश लोकेशन नहीं पता चलती तो कुछ रीजन भी नहीं होगा। क्या रीजन था, कैसे किया, क्रैश हुआ, लास्ट आरटी कॉल अगर पता है आपको, वो एटीसी, आमतौर पे एटीसी से पता करना पड़ेगा कि आखिर में पायलट ने क्या बोला था, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या संकेत निकल कर आए।